आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। जैसे कि पहले हम बताया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तीन स्थिति बनता है, एक उसका अक्षीय स्थिति पे, एक निरक्षीय स्थिति और एक किसी भी बिंदु पे। तीन जगह व्यंजक निकाल सकते हैं इसका। तो हम लोग पहला इसमें पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति पे। यदि हम उसके अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु ले तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव कैसे निकलता है, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो मान लिया कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पे -q और +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पे रहते हुए, और इसके केंद्र O से r दूरी पे एक बिंदु P लिया जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये टॉपिक है मेरा। तो हम सबसे पहले विद्युत विभव के लिए काम करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत विभव निकालने का क्या तरीका है कि दो आवेश इसमें है, तो दोनों आवेश के कारण अलग अलग के बिंदु पे विद्युत क्षेत्र एक विद्युत विभव निकाल लिया जाए। आप फिर दोनों का अलजेब्रिक सम निकाल देंगे, वो विद्युत विभव का मान दे देगा। तो पहले हम +q आवेश के कारण P में विभव निकालेंगे। तो +q के कारण V1 का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पे 1/4πε0 q/r होता है। तो यहाँ पे हो गया 1/4πε0, आवेश का वैल्यू है +q और दूरी है r - l, क्योंकि केंद्र से दूरी है P का r और ये लेंथ है l, इसमें से l हट गया तो बचा r - l, तो दूरी के जगह पे r - l ये निकल गया +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक इसी तरह से -q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो -q आवेश से P बिंदु का दूरी देखते हैं, तो ये केंद्र से r दूरी था और इधर की दूरी है l, तो दोनों में मिला तो r + l। तो फिर वही फॉर्मूला 1/4πε0, आवेश का मान है -q और दूरी r + l, नीचे r + l। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब ये दोनों V1 और V2 को यदि ऐड कर दिया जाए तो P बिंदु पर का फाइनल हमको मिल जाएगा विभव कि P बिंदु पर कुल आवेश नहीं विभव, आवेश लिख दिया गया। तो P बिंदु पर कुल विभव होगा, तो कुल विभव हो जाएगा V = V1 + V2। अब दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, यहाँ से हमने V1 लिख दिया, वहां से V2 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया गया तो इसमें से Q और नीचे 4πε0 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से बच गया 1/r - l, यहाँ से बच गया 1/r + l। अब इन दोनों का एलसीएम किया, r से r कट गया और l और l प्लस होकर के 2l हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि V = ऊपर में बचा q और ये l + l 2l, नीचे 4πε0 और यहाँ a - b a + b का फॉर्मूला लग गया, तो a² - b²। अब क्योंकि ये r डिस्टेंस की अपेक्षा ये जो l दूरी होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि l इज वेरी स्मॉलर देन r, इसलिए l² के वैल्यू को लगभग नेग्लिजिबल समझा जाता है, यानी बहुत कम होता है, 0 के आसपास होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ r² बच जाएगा। और q × TL q × 2l किसका मान है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, P = q × 2l। तो इसके जगह पर P लिख दिया और नीचे 1/4πε0। तो ये हमारा P बिंदु पर का विभव निकल गया, उसका एक व्यंजक फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है? चलिए धन्यवाद। एक बार लिख लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे P बिंदु पे।